आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। तीन नए आपराधिक कानून आज से लागू। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। भारत दोहा में संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में अफगानिस्तान पर आयोजित सम्मेलन में शामिल। उत्तर पश्चिम, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में तेज बारिश का ऑरेंज और रेड अलर्ट। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय शेयर बाजारों में लगभग 14% का उछाल, विश्व के शीर्ष 10 बाजारों में सर्वाधिक। भारत ने चीन, थाईलैंड और बहरीन से ग्लास फाइबर आयात की एंटी डंपिंग जांच शुरू की। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने T20 विश्व कप जीतने पर भारतीय टीम के लिए 125 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि घोषित की। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज से लागू हो गए हैं। ये नए आपराधिक कानून जांच, सुनवाई और अदालती प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल देते हैं। इसे देखते हुए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने मौजूदा अपराध और अपराध ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणालियों में 23 संशोधन किए हैं। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि नए कानूनों में औपनिवेशिक कानूनों के विपरीत न्याय प्रदान करने पर जोर दिया गया है, जबकि औपनिवेशिक कानूनों में सजा पर अधिक ध्यान दिया जाता था। मुंबई में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि नए कानून विभिन्न पक्षों के साथ व्यापक परामर्श के बाद तैयार किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नियमित बैठकें की हैं और वे इन कानूनों को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये विधेयक पिछले साल शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में पारित किए गए थे। नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन कानूनों का लक्ष्य सभी के लिए अधिक सुलभ, सहायक और कुशल न्याय प्रणाली बनाना है। नए आपराधिक कानूनों के प्रमुख प्रावधानों में घटनाओं की ऑनलाइन रिपोर्टिंग, किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करना और साथ ही पीड़ितों को FIR की मुफ्त प्रति मिलना शामिल है। इसके अलावा गिरफ्तारी की स्थिति में व्यक्ति को इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार है। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को भी प्राथमिकता दी गई है। अर्पिता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति प्रताप सिंह। नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने दोहा में कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से मुलाकात की। उन्होंने राजनीतिक, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों से लोगों के संबंधों पर ध्यान केंद्रित करते हुए द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। श्री जयशंकर ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। विदेश मंत्री ने कहा कि वे भारत कतर संबंधों को और आगे बढ़ाने और आपसी हित के मुद्दों पर बातचीत जारी रखने को लेकर आश्वस्त हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में अफगानिस्तान पर हो रहे सम्मेलन में भाग ले रहा है। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव JP सिंह बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तालिबान शासित देश में अफगानी लोगों के जीवन में सुधार और सुगमता के उपाय तलाशने पर हो रहे इस तीसरे सम्मेलन में भारत सहित 25 देश शामिल हैं। पहली बार इस विचार विमर्श में तालिबान के शामिल होने को देखते हुए यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने इस बात से इनकार किया है कि दोहा में हो रही बैठक तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने का रास्ता बनेगी। बैठक में यूरोपीय संघ, इस्लामी सहयोग संगठन और शंघाई सहयोग संगठन भी शामिल हैं। भारत का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अफगानिस्तान में आतंकवाद से निपटने, मानवीय सहायता, समावेशी सरकार बनाने तथा महिलाओं और अल्पसंख्यकों
के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए न हो, ये भारत की प्राथमिकता है। भारत अपने इस रुख पर भी जोर देगा कि अफगानिस्तान में कोई भी अस्थिरता पूरे क्षेत्र के लिए खतरा बनेगी। भारत अफगानिस्तान के आर्थिक और सुरक्षा हितों पर विशेष ध्यान दे रहा है। अफगानिस्तान में अपने निवेश की सुरक्षा भी भारत की प्राथमिकता है। अफगानिस्तान के सभी 34 सूबों में लगभग 500 परियोजनाएं भारत के सहयोग से चल रही है। समाचार कक्ष से जया भारती। भारत ने चीन, थाईलैंड और बहरीन से ग्लास फाइबर के आयात से संबंधित डंपिंग रोधी जांच शुरू की है। इस मामले की पुष्टि होने पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया जा सकता है। व्यापार उपचार महानिदेशालय ने शिकायतकर्ता कंपनी द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर उत्पाद की डंपिंग के संबंध में जांच शुरू की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वर्तमान वित्तीय वर्ष की जून तिमाही भारतीय शेयर बाजार के लिए काफी शानदार रही है। इस अवधि में भारतीय शेयर बाजार के पूंजीकरण में 13.8% की वृद्धि हुई, जो कि दुनिया के शीर्ष 10 बाजारों में सबसे अधिक है। मौजूदा समय में भारतीय शेयर बाजार का पूंजीकरण $50 खरब से अधिक का है और ये दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार है। भारतीय शेयर बाजार में 2023 से ही तेजी देखी जा रही है। पिछले वर्ष भारत के बाजार के मूल्यांकन में 25% से अधिक की वृद्धि हुई थी। जून में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने लगभग 7% का रिटर्न दिया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने की शुरुआत की गई है। दोनों राज्यों ने पार्वती काली सिंध चंबल नदी लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए संयुक्त पहल की है। इसके लिए दोनों राज्यों के बीच एक ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पार्वती काली सिंध चंबल अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना पर समझौते से मध्य प्रदेश में मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर और राजगढ़ सहित 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाई जा सकेंगी। राजस्थान के भी 13 जिलों को इस परियोजना से लाभ मिलेगा। पार्वती काली सिंध चंबल अंतर्राज्यीय नदी लिंक परियोजना 72,000 करोड़ रुपए की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह नवाचार भी है, साथ ही हमारे देश की संघीय भावना का प्रगटीकरण भी है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी साझा नीति दोनों प्रदेशों को आगे बढ़ाने की है। इस परियोजना के पूरा होने से दोनों प्रदेशों की उन्नति होगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में नीट यूजी परीक्षा में कथित कदाचार के मामले में सीबीआई ने एक निजी स्कूल के मालिक को गिरफ्तार किया है। ये स्कूल उन परीक्षा केंद्रों में से एक था जहां 5 मई को नीट यूजी परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तारियों की कुल संख्या 6 हो गई है। इससे पहले गुजरात पुलिस ने परीक्षा में मदद करने के लिए कम से कम 27 उम्मीदवारों से 10 लाख रुपए की मांग करने के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। दक्षिण कश्मीर में श्री अमरनाथ जी की वार्षिक तीर्थ यात्रा धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ सुचारू रूप से चल रही है। 52 दिवसीय अमरनाथ जी यात्रा इस वर्ष 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के शुभ अवसर पर समाप्त होगी। ब्यौरा हमारे श्रीनगर संवाददाता से। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 28,534 तीर्थ यात्रियों ने प्राकृतिक रूप से बने बर्फ के शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। यात्रा के सुचारू संचालन के लिए कड़ी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। पिछले कई वर्षों से पवित्र गुफा का दर्शन करने वाले कुछ यात्रियों ने कहा कि इस बार व्यवस्थाएं काफी बेहतर हैं। उन्होंने कश्मीर के स्थानीय लोगों द्वारा दिखाए गए आतिथ्य भाव पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। इस बीच 6,461 यात्रियों का एक नया जत्था आज तड़के जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील गोल। इस बीच जम्मू कश्मीर में कल 15,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। यात्रा के दूसरे दिन दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 28,000 तक पहुंच चुकी है। 6,461 श्रद्धालुओं का चौथा जत्था आज जम्मू स्थित भगवती नगर आधार शिविर से रवाना हो चुका है। मौसम विभाग ने देश के उत्तर पश्चिमी, पूर्वी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन तक मूसलाधार बारिश का ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 3 जुलाई तक तेज
बारिश जारी रहने का अनुमान है। बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले 2 से 3 दिन तक ऐसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। देश के पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश के कारण गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा के कई भाग प्रभावित रहेंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात सबके लिए घर के सपने को साकार करती प्रधानमंत्री आवास योजना पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय में उप महानिदेशक गया प्रसाद तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव कुलदीप नारायण चर्चा में भाग लेंगे। कार्यक्रम आकाशवाणी के FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से प्रसारित होगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 011-2331-4444 पर विषय से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में विशेषज्ञ से प्रश्न पूछ सकते हैं। सिक्किम आज ग्वाला दिवस मना रहा है। ये दिवस दुग्ध उत्पादकों के सम्मान में मनाया जाता है। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांग ने इस अवसर पर दुग्ध उद्योग से जुड़े लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने T20 विश्व कप जीतने वाली टीम के लिए 125 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि की घोषणा की है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष जय शाह ने कहा कि भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान असाधारण प्रतिभा, कौशल और खेल भावना का परिचय दिया। उन्होंने सभी खिलाड़ियों, कोच और सहयोगी स्टाफ को इस उपलब्धि पर बधाई दी। महिला टेस्ट क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका की टीम आज चेन्नई में भारत के खिलाफ टेस्ट मैच के चौथे दिन अपनी दूसरी पारी फिर से शुरू करेगी। कल का खेल समाप्त होने तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट पर 232 रन था। वो अभी भी भारत की पहली पारी के 603 के स्कोर से 105 रन पीछे है। इससे पहले भारत ने दक्षिण अफ्रीका टीम को पहली पारी में 266 रन पर आउट कर फॉलो ऑन पर खेलने के लिए मजबूर किया था। विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता आज से लंदन में शुरू हो रही है। पहले दिन मौजूदा चैंपियन स्पेन के कार्लोस अल्कराज का मुकाबला एस्टोनिया के मार्क लाजेल से होगा। भारत के सुमित नागल इस वर्ष अपने विंबलडन अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। पुरुष डबल्स में भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्डन की जोड़ी का मुकाबला फ्रांस के एड्रियन मनारिनो और जियोवानी से होगा। यूरो कप फुटबॉल में कल रात स्पेन ने जॉर्जिया को 4-1 से हरा दिया। स्पेन के रॉबिन ले नॉर्मंड के अपने ही गोल पोस्ट में हुए गोल ने जॉर्जिया को बढ़त दिला दी, लेकिन रॉड्री ने गोल कर खेल को बराबरी पर ला दिया। इसके बाद दूसरे हाफ में अच्छा प्रदर्शन करते हुए स्पेन ने ये मैच 4-1 से जीत लिया। क्वार्टर फाइनल में स्पेन का मुकाबला जर्मनी से होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट news.air.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह। धन्यवाद विशाल। 3 नए आपराधिक कानूनों के आज से लागू होने का समाचार सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, अंग्रेजों के बनाए कानून अब इतिहास, नई आपराधिक संहिता लागू, गंभीर अपराधों में घर बैठे होगी FIR। दैनिक जागरण लिखता है, आज से नए कानून में दर्ज होंगे अपराध, जल्द निपटेंगे केस, मिलेगा त्वरित न्याय। देश की सीमाओं पर बनेगी 15,520 किलोमीटर की सड़कें। राजस्थान पत्रिका के अनुसार केंद्र सरकार सीमाओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बॉर्डर रोड नेटवर्क कर रही तैयार, 1 लाख करोड़ रुपए का होगा निवेश। जनरल उपेंद्र द्विवेदी के नए सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने दिया है। ICC T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में खिताबी जीत के बाद टीम इंडिया पर इनामों की बौछार और दिग्गज खिलाड़ियों का खेल से संन्यास भी समाचार पत्रों की सुर्खी बना है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, रोहित, कोहली और जडेजा ने चैंपियन बनकर T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से कहा अलविदा। बिहार के जमुई से विधायक 33 वर्षीय श्रेयसी सिंह ओलंपिक में निशानेबाजी स्पर्धा में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 3 नए आपराधिक कानून आज से लागू। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। भारत दोहा में संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में अफगानिस्तान पर आयोजित सम्मेलन में शामिल।
उत्तर पश्चिम, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में तेज बारिश का ऑरेंज और रेड अलर्ट। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय शेयर बाजारों में लगभग 14% का उछाल। और भारत ने चीन, थाईलैंड और बहरीन से ग्लास फाइबर आयात की एंटी डंपिंग जांच शुरू की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।